आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मॉक ड्रिल्स होने वाली हैं दोस्तों कल। अब मैंने आपको बताया था कि 244 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नहीं 259 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनको सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। क्या होते हैं? 1945 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ऐसी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट जगह बनाई गई और साथ ही साथ कोल्ड वॉर में जब कुछ भी हो सकता था 1945 से लेकर 1991 तक, 1968 भारत के सिविल डिफेंस रूल्स के तहत इनको लागू किया गया। अब बेसिकली सरकार जो है वो लोगों को तैयार करती है कि अगर मिसाइल स्ट्राइक हो तो आपको क्या करना है, अगर टेरर अटैक हो तो आपको क्या करना है, जो कोस्टल एरिया में रहता है अगर मैरीटाइम अटैक हो तो आपको क्या करना है, अगर एयर रेड्स हो तो आपको क्या करना है। ये सब वॉर के जमाने में, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में आपने देखा होगा। लास्ट हमने 1971 में की थी, 1971 में। उसके बाद समझिए इतना समय हो गया मेरे दोस्त, 60 साल बीत गए उसको। लेकिन अब मतलब 50 साल बीत गए। अब जो है युद्ध का खतरा मंडरा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, हमारे ऊपर नहीं। तो युद्ध जो है वो होगा, फुल ऑन वॉर नहीं होगी, लेकिन हाँ स्ट्राइक्स तगड़ी होंगी। तो इसीलिए मॉक ड्रिल्स है। अब आपको बता दूं कि ये कल होंगी। आप अपने एरिया में जहां पे भी ड्रिल्स हो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमको अपने सेना के साथ खड़े रहना है दोस्तों। और ये मान के चलिए कि पाकिस्तान की सेना बहुत कमज़ोर है इस समय। पाकिस्तान घुस भी नहीं पाएगा, बहुत डरा हुआ है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना ताकतवर है कि घुसने ही नहीं देंगे। और ऊपर से हमारी जो एयरफोर्स की फ्लीट है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। पाकिस्तान का जो एयरफोर्स भारत की आधी की आधी है और पाकिस्तान की एयरफोर्स काफ़ी पुरानी है। उनको बहुत मुश्किल होने वाली है। एयर रेड्स वो नहीं कर पाएंगे, चाइनीज़ ड्रोन्स नहीं काम आएंगे। याद रखिएगा, इनके एयर चीफ, पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल, उनकी बैंड बजी हुई है। बड़े मुश्किल से तो मिले थे वो, लेकिन हमको तो प्रिवेंटिव मेजर लेना है कि नहीं। और इससे भारत को ये भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई हम कितना युद्ध के लिए तैयार हैं। तो जो भी एरर्स है उनको रेक्टिफाई करेंगे। टोटल ब्लैकआउट हुआ था 1971 में, माचिस तक आपको यहाँ पे नहीं जलानी है, समझ रहे हो। ब्लैकआउट के हम अपने की इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाएं। उसके बाद ये आप कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 देख रहे हैं। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कैटेगरी 1 जो हाई रिस्क जोन है, कैटेगरी 2 कम, कैटेगरी 3 नहीं। अलग अलग कैटेगरीज में इसको इसलिए बांटा गया है कि कैटेगरी 1 मतलब जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसमें एक आती है जो बॉर्डर एरिया है। आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई। फिर आपके जो कोस्टल एरिया है जहां पे मैरीटाइम अटैक हो सकता है, उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है। फिर है जहां पे जो इंडस्ट्रीज है, कैटेगरी 2 बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्रियल हब है, जहां पे डिफेंस इंडस्ट्री है, ये भी की टारगेट्स हो सकते हैं। तो इनको अलग कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है ना। तो आप ये मत समझिएगा कि जो कैटेगरी 1, 2, 3 आपको दिख रही है ये कोई हाई रिस्क है। नहीं नहीं नहीं, ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे शहरों को डाला गया है कि कौन किस कैटेगरी में आता है। अगर कोई बॉर्डर की कैटेगरी में आता है तो उसको उसमें डाला गया, कोई इंडस्ट्रियल कैटेगरी में आता है तो कैटेगरी 2 में डाला गया। ओके, तो इस हिसाब से है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अब मॉक ड्रिल्स वाला मैंने लेक्चर लिया ही है और चलते हैं, शुरू करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से शहर है आपके सामने दिख रहे हैं। तो बेसिकली कैटेगरी 2 में ज़्यादातर आपको शहर दिखेंगे। तो पोर्ट ब्लेयर, हैदराबाद, और इसमें पूरा इंडिया है ना, इसमें पूरा इंडिया है। ऐसा नहीं एक भी शहर को नहीं छोड़ा है। जो हमको लग रहा था कि शायद बॉर्डर स्टेट्स या नॉर्दर्न स्टेट्स पे था, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में तो पोर्ट ब्लेयर है। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, विशाखापट्टनम, अरुणाचल प्रदेश में आपका ईटानगर, तवांग, हाउलिंग, अलोग। आसाम में आप देख सकते हैं बोंगाईगांव, डिब्रूगढ़, दुबरिया, ये पूरा, ठीक है। ये जो मेन गुवाहाटी, रंगरा, नाजीरा। फिर उसके बाद कैटेगरी 3 में यहाँ पे आता है बॉमडिला, दरांग, जो बॉर्डर एरियाज है, यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद बिहार में अगर आप देखते हैं तो बरौनी, कटिहार, पटना, पूर्णिया, ये बड़े शहर, ठीक है ना, जो इंडस्ट्रियल हब्स है, बड़े शहर, सिटी। उसके बाद बेगूसराय यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद चंडीगढ़, तो खैर यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी उसमें इंक्लूडेड है ही है। देन उसके बाद आपका दादरा नागर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, जो अगेन एक यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद आगे देखते हैं, फिर गोवा हो गया। गोवा में तो पूरा नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा है, सब आ गया। गुजरात एक बॉर्डर स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर स्टेट है, जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पे सूरत, वडोदरा, काकरापुर ये कैटेगरी 1 में है। फिर अहमदाबाद, जामनगर, गांधीनगर, भावनगर, कांडला, नालिया, अंकलेश्वर, ओखा, वाडीनगर, ये कैटेगरी 2 में है। देन भरूच, डांग, कच्छ, महसाणा, नर्मदा, नवसारी, जो बॉर्डर एरियाज है ना, उनको, उनके लगभग सारे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट को सारी कैटेगरीज में डाल दिया है, याद रखिएगा। हरियाणा में फिर ये सब अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, झज्जर कैटेगरी 3 में है। हिमाचल प्रदेश में शिमला, जम्मू कश्मीर में जो है जो अनंतनाग, पूरा जम्मू कश्मीर, मतलब आप देख सकते हो कि ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कैटेगरी 2 में। पुलवामा जो है कैटेगरी 3 में है। झारखंड में बोकारो, गोमिया, बोकारो स्टील प्लांट है वहाँ पे बहुत बड़ा, और यहाँ पे गोड्डा और साहिबगंज जो है वो कैटेगरी 3 में है।
उसके बाद आप देख सकते हैं कर्नाटक में ये बेंगलुरु हो गया, मल्लेश्वर, रायचूर, ये सब। फिर केरल में कोचीन, तिरुवनंतपुरम, लक्षद्वीप में यहाँ पे कावरत्ती, मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, महाराष्ट्र में मुंबई, उड़ान, तारापुर जो है कैटेगरी 1 में है, थाने, पुणे, नासिक, मनमाड, सिन्नर, पिंपरी छिंदवाड़ ये कैटेगरी 2 में है। उसके बाद औरंगाबाद, भूसावल, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग कैटेगरी 3 में है। मणिपुर में इम्फाल, उखरूल, मोरे, चूरचंदपुर, निकथाओखांग ये कैटेगरी 2 में है। मेघालय में खासी, ईस्ट खासी, जंतिया और वेस्ट गैरो, यहाँ पे शहर नहीं दिए हैं। बेसिकली जब आप मेघालय जाते हैं तो ये खासी, जंतिया और गारो ये 3 में मेघालय डिवाइडेड है। ये हिल है ना, ये ट्राइब्स हैं। मैं गया था अभी पिछले साल, ये बांग्लादेश से बॉर्डर मेघालय जो है वो शेयर करता है। मिजोरम जो है आइजॉल, नागालैंड अगेन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मॉक ड्रिल्स होंगी, बड़े बड़े शहरों में होंगी। और ये तो उधर हमारा ईस्टर्न बॉर्डर यहाँ पे शेयर होता है, राइट। बांग्लादेश जो कह रहा था कि यहाँ पे हम एक फ्रंट खोल देंगे, उसका भी मैं लेक्चर लूँगा थोड़ी देर में। उड़ीसा जो है तालचर, फिर बालासोर, कोरापुर, भुवनेश्वर, गोपालपुर, हीराकुड, पारादीप और राउरकेला जो है वो कैटेगरी 2 में है। बाकी कैटेगरी 3 में आपका भद्रक, ढेंकानल, केंद्रापारा और जगत सिंहपुर, ठीक है, ये चीज़ है। फिर पुडुचेरी एक आपकी यूनियन टेरिटरी। देन पंजाब में तो पूरा बॉर्डर एरिया है पंजाब, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो भैया सब जगह। पंजाब में तो ऑलरेडी फिरोजपुर में ब्लैकआउट ड्रिल्स चल रही हैं, है ना, कुछ एरिया में ऑलरेडी मॉक ड्रिल्स चल रही हैं। राजस्थान में, पूरा राजस्थान भी आप देख सकते हैं, ज़्यादातर जैसलमेर गया था मैं, वहाँ पे पूरा वो जैसलमेर बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है ना। तो इन सबको कैटेगरी 2 में डाला है। और यहाँ पे फुलेरा हो गया, नागौर हो गया, जालौर, आप देख सकते हैं आराम से इसको पॉज करके। कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 इन सब जगह जो है मॉक ड्रिल्स होने वाली हैं। फिर सिक्किम हो गया, उसके बाद आपका त्रिपुरा हो गया, अगरतला, फिर यूपी हो गया, हमारा लखनऊ यहाँ पे है, फिर कानपुर हो गया। तो ये सारे बड़े शहर जो है आपको दिखेंगे ही लिस्ट में। जितने भारत के बड़े शहर है 780 में से सारे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट बॉर्डर एरियाज और जो बड़े शहर जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं वो आपको इन कैटेगरीज में दिखेंगे। उत्तराखंड में फिर देहरादून, वेस्ट बंगाल में ये पूरा ही वेस्ट बंगाल एक तरीके से, क्योंकि बांग्लादेश से शेयर करता है। और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा भी है कि लोगों को बताएं कि भैया आओ, निकलो घर से। फिर कैटेगरी 1 में 13 है, कैटेगरी 2 में 201 है, कैटेगरी 3 में 45 है, तो टोटल 259 है। आप समझ रहे हो? तो आई होप आपने देख लिया होगा, पॉज करके देख सकते हैं। बाकी और जो भी डिटेल्स आएंगी हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमको अपनी सेना के साथ खड़े रहना है, ठीक है ना, और सेना भरपूर साथ देना है सेना का। बहादुर रहिए, डटे रहिए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तुम्हारा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी की तैसी कर देंगे, आप आने दीजिए। और वैसे भी ये लोग आ नहीं पाएंगे, हमारा डिफेंस सिस्टम और हमारी एयरफोर्स बहुत तगड़ी है। लेकिन ये ज़रूरी भी है दोस्तों, मेरे ख्याल में इसको बहुत पहले ही करवा लेना चाहिए था। एक बार देखें तो हमारी प्रिपेयर्डनेस कैसी है, और जो भी होगा उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। बाकी साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग, ये हमारा शानदार कोर्स जो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको 11 मई को बताएंगी कि किस तरीके से आपकी कोई बात जो सुनी नहीं जाती है, लोग सुनते नहीं है, नेटवर्क्स कैसे बनाना है, एग्रेसिव बिहेवियर को कैसे काउंटर करना है, हमेशा ना कहते हैं, हाँ कहते हैं, ना नहीं कह सकते, तो ये सब बताएंगे हम। आप कोर्स को अवेल करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।